हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थकटेल्स 360। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फाइनली सिकंदर रिलीज हो चुकी है और सुबह 8 बजे का मेरा शो था। ऑक्यूपेंसी की बात करो तो काफी कम था यार, मतलब गिने चुन के 20 से 25 लोग होंगे पूरे थिएटर में। आई मीन संडे के हिसाब से और ईद के हिसाब से दिस इज वेरी लेस। मतलब देखो, मेकर्स का यही इरादा था कि संडे को रिलीज करते हैं फ्राइडे के अलावा, और ईद का माहौल है तो सुबह से ही ऑक्यूपेंसी फुल होगी। लेकिन मैं जहाँ पे मूवी देखने गया था वहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं था। आई थिंक सलमान खान के जो पास्ट मूवीज़ थे उनसे ये इफेक्ट हुआ है, बिकॉज वो अच्छे नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके वजह से शायद लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि पहले मूवी का रिव्यू आने दो, उसके बाद अगर अच्छा हुआ तो देखने जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। मे बी खैर, मैंने तो मूवी देख ली है। और सिकंदर मुझे कैसी लगी ये बताने से पहले आखिर जानते हैं कि सिकंदर है किसके बारे में, सिकंदर है कौन। तो मूवी की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। संजय राजकोट प्लेड बाय सलमान खान, जो है राजकोट के राजा, आई मीन लिटरली किंग ऑफ राजकोट, जिन्हें लोग सिकंदर राजा साहब नाम से भी बुलाते थे। मेनली सिकंदर लोगों की बहुत मदद करता था, जनता की सुनता था, तो इसी वजह से जनता भी उन्हें काफी मानती थी। वहीं पे सिकंदर के पत्नी का रोल प्ले करती है रश्मिका मंदाना एज साई श्री राजकोट। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्लाइट में अर्जुन प्लेड बाय प्रतीक बब्बर, जो कि एक मिनिस्टर का बेटा होता है, एक लड़की के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी फ्लाइट में थे सिकंदर। फिर क्या, सिकंदर उसके और उसके बॉडीगार्ड की अच्छे से कुटाई करता है और उस लड़की से माफी मंगवाता है। किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको वायरल कर दिया। देन ऑब्वियसली जब मिनिस्टर को ये सब पता चला, उसके बेटे और उसके इज्जत का सवाल था, तो उसने सोचा कि संजय राजकोट से बदला लेना है और इसीलिए पुलिस भेज देता है। लेकिन संजय राजकोट यानी सिकंदर को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरी राजकोट की जनता उनके साथ खड़ी थी। सो इवेंचुअली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब देखो, मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा मूवी के बारे में। तो होता यह है कि साई श्री राजकोट का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट हाफ से पहले ही, मतलब काफी पहले ही मर जाती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब साई श्री और संजय के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा था कि संजय अपने काम में ही व्यस्त रहता था। उसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे जनता को लेके, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो थे वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता था और साई श्री को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। और वो ऐसा सोचता था कि भाई पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है ये सब करने के लिए, तो पहले अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर लेते हैं। और इसी के चलते जब वो गुजर जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि उसने कभी उसको प्रायोरिटी दिया ही नहीं। अब साई श्री राजकोट थी एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर, और इसी के चलते उनके मरने के बाद उनके आईज, लंग्स और हार्ट को डोनेट कर दिया जाता है। और जिन 3 लोगों को ये डोनेट किया जाता है वो लोग थे मुंबई से। तो संजय ये सोचता है कि उसने साई श्री के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं किया, उसे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया, लेकिन इन 3 लोगों से वो मिलना चाहता है, इनके साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिससे उसे अच्छा लगेगा। तो वो मुंबई चला जाता है। अब जब संजय मुंबई पहुंच जाता है तब उसे पता चलता है कि इन तीनों के जिंदगी में भी अलग ही प्रॉब्लम्स है, इनके अलग उलझने हैं, जिसे सुलझाने की भी संजय कोशिश करता है। और इसी के चलते अलग अलग सब प्लॉट्स भी है मूवी में। लेकिन मेन जो कहानी थी वो है वो मिनिस्टर जो बदला लेना चाहता था संजय से। अब वो भी मुंबई में ही था ऑब्वियसली। फिर उनका क्लैश होता है। वो चाहता था कि इन तीनों जिन तीनों को ऑर्गन डोनेट हुए हैं उन तीनों को भी मार दे, ताकि संजय को और ज़्यादा दर्द पहुंचे। आई मीन यही ओवरऑल कहानी है मूवी की। अब देखो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मूवी में। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ है, ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो मिनिस्टर प्लेड बाय सत्यराज। आई मीन विलेन के रोल में वो एकदम ही सूट नहीं कर रहे थे। आई नो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उन्होंने कटप्पा जैसा कैरेक्टर प्ले किया है, और मतलब इस मूवी में आई डोंट नो, ही वाज सो बैड। उसका मतलब रोल मुझे एकदम ही पसंद नहीं आया। आई मीन वेरी ऑनेस्ट कि इतना फोर्सफुल एक्ट लगा ना मुझे। किसी भी रोल में विलेन वो लग ही नहीं रहा था। ठीक है, विलेन कुछ सूट ही नहीं कर रहा था सलमान खान के सामने, समझ रहे हो। इसके बाद अगर मैं और एक फोर्सफुल एक्टर की बात करूँ तो वो थे सरमन जोशी। आई मीन आई डोंट नो, इतना फोर्सफुल एक्ट लगा मुझे उनका। आई डिडंट लाइक इट। मतलब वो सलमान खान के एज ए क्या बोलते हैं, गार्ड, एज ए दोस्त, जो भी है वो रोल प्ले किया था।
डजंट मेक एनी सेंस। मुझे बहुत ही ओवर द टॉप, मतलब ओवर द टॉप नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड एक्ट लगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि कहानी में बहुत सारे सब प्लॉट्स है उन तीनों लोगों के रिलेटेड। चलो वो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा होता है कि भाई कहानी चल रही होती है और बीच में अचानक कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी। मतलब जिम की बात है, जिम में फाइट होना शुरू हो गया और मतलब ओवर द टॉप कुछ भी, मतलब कभी भी, तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी लगा। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या है कि इससे भी प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशनल सीन्स आते हैं मूवी में। देखो मूवी में ऐसे एलिमेंट्स डाले गए हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि आपको इमोशनल किया जाए, आपको इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे भी इमोशनल फील नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सलमान खान एज ए एक्शन हीरो, मतलब ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इमोशनल सीन्स में ही जस्ट कांट एक्ट एंड दिस इज फैक्ट। आई एम रियली सॉरी, लेकिन सलमान खान इमोशनल सीन्स में बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहे थे। रश्मिका के साथ उनका केमिस्ट्री तो भाई वो सबको दिख ही रहा था कि वो एकदम ही नहीं बैठ रहा था, लेकिन फिर भी अब इमोशनल सीन्स की अगर बात करें तो मूवी वहां पे बहुत बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फेल होती है। अब ऐसा नहीं है कि मूवी एकदम ही देखने लायक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि दिस इज फार फार बेटर देन किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 एंड ऑल दोज रिसेंट मूवीज ऑफ सलमान खान। उससे कई ज्यादा बेहतर है ये मूवी। आप एक बार आराम से देख सकते हो, फेस्टिव सीजन है, एक बार आप मूवी को एंजॉय कर लोगे, इतना ज्यादा भी बुरा नहीं था। हाँ, मतलब चीजें कुछ और बेहतर हो सकती थी। अब सलमान खान का जो सेम वो कैरेक्टर अब उन्होंने प्ले किया है, कुछ उसमें नया आपको नहीं लगेगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस मूवी एंड और बाकी तो प्रॉब्लमेटिक चीजें मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। और इसके अलावा मुझे सबसे अच्छा लगा मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई एकदम जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक है, मजा आ गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि एक्शन वाज ओके, बीच बीच में ओवर द टॉप हो जाता है, लेकिन चलो यार सलमान खान की मूवीज में इतना तो चलता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि देखो भाई मूवी रिलीज हो रही है ईद में और सलमान खान वहां पे एक होली का सॉन्ग रखते हैं, पूरा होली सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा और एक सीन है जिसमें वो भगवा पहन के हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं, वो एक सीन होता है हॉस्पिटल में। आई मीन कुडोस टू सलमान खान, मतलब दिस इज अ वेरी बोल्ड मूव आज के टाइम पे, क्योंकि लोग भाई बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हर कोई थोड़े से बात पे ऑफेंड हो जाता है कि भाई ईद के टाइम पे तुम ऐसे मूवी ला रहे हो और वहां पे इतना ये सेकुलरिज्म दिखा रहे हो, मतलब मानना पड़ेगा भाई, मतलब ये तो बहुत ही ब्रेव मूव मैं बोलूंगा। ठीक है, ओवरऑल मूवी आप एक बार देख सकते हो, जाओ फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसिंग सीन वगैरह तो नहीं होता है, सलमान खान की मूवी है ऑब्वियसली। लेकिन हाँ वही है कि थोड़ा हिसाब बिटा लगेगा आपको, थोड़ा ओवर द टॉप लगेगा, कहीं कहीं मोमेंट पे आपको क्रिंज लगेगा, सोचोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अचानक से क्या हो गया, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन वही कि पिछले जो भी सलमान खान के मूवीज थे उससे ये कहीं ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ठीक है, और मेरे हिसाब से मूवी को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने मूवी देख ली है या फिर आपका देखने का प्लान है तो बताओ यार कमेंट में कि आप क्या सोचते हो सिकंदर के बारे में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।